Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साहब की रिक्वेस्ट पर हकीम बकाई की नाइट सफारी टैबलेट्स के बारे में। नाइट सफारी टैबलेट्स बेसिकली क्या होती हैं, किस पैथी से ये बिलोंग करती हैं, क्या इसके इंडिकेशन हैं, किन किन बीमारियों में, किन किन डिजीज़ में, आपकी हेल्थ की वो कौन कौन सी कंडीशन हैं कि जिनमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ख़ास फ़ायदे क्या हैं कि अगर आप नाइट सफारी टैबलेट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या ख़ास फ़ायदे मिलने वाले हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मेरा इसके बारे में ओपिनियन क्या है, इसकी डोजेस क्या हैं। उनकी रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि नाइट सफारी टैबलेट्स के बारे में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाइट सफारी टैबलेट्स जो हैं बेसिकली ये क्या हैं। तो हकीम बकाई जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उन्हीं का अपना ये पेटेंट ड्रग है नाइट सफारी, जो कि गोलियों की फॉर्म में होता है, जिसको टैबलेट भी कह दिया करते हैं। बट टैबलेट्स एंड हब जो फॉर्म होती है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, जिनको हम गोलियां कहते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें और टैबलेट्स में। इस वजह से हकीम बकाई की जो नाइट सफारी टैबलेट्स हैं, इनको टैबलेट कहना थोड़ा सा नामुनासिब होगा, इनको आप गोलियां गोलियां कह सकते हैं, नाइट सफारी गोलियां, है ना। तो ये जो है बेसिकली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड हैं। इसके जो कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। इसके अंदर जो है बीजबंद शामिल किया गया है, सतावर है, मूसली है ना। इसके अंदर अजगन का इस्तेमाल किया गया है, जायफल का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के जो मुकव्वी और मुफर्रिह दवाएं हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। ये जो है हकीम बकाई का जो नाइट सफारी गोलियां कह लीजिए आप, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेक्सुअल डिबिलिटीज जो होती हैं मेल में, सेक्सुअल वीकनेसेस होती हैं, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, इरेक्शन में कमी हो रही है, हल्का इरेक्शन हो रहा है, या इरेक्शन जो है उनका वो मेंटेन नहीं रह पा रहा है, फौरन ही इरेक्शन होता है और फौरन ही वो सबसाइड हो जाता है। सीमेन के जो डिसऑर्डर्स हैं, सीमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं, सीमेन की क्वालिटी को लेकर के, सीमेन की विस्कोसिटी को लेकर के, सीमेन की क्वांटिटी को लेकर के, कि सीमेन जो है उनका बहुत पतला है, सीमेन जो है वाटरी है, सीमेन उनका बहुत ही कम आता है, ज्यादा सीमेन का प्रोडक्शन होता नहीं है। इस तरह की जो सीमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी अच्छे खासे फायदे इसके होते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों में धात की शिकायत होती है, स्पर्मेटोरिया या फिर एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत होती है, जिसे हम लोग कसरत एहतिलाम कहते हैं, तो वहां पर भी इसके खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इसके खास फायदे होंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसके खास फायदे होंगे, जिन लोगों में पेशाब बार बार आता है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई होती है यूरिन की, तो उसमें भी इसके फायदे देखने को मिलेंगे। तो ये फायदे हैं इसके, और इसके इंडिकेशन भी हैं कि आप इन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली सेक्सुअल डिबिलिटीज में इसका इस्तेमाल होता है, सेक्सुअल वीकनेसेस में इसका इस्तेमाल होता है, मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स लाइक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये इसमें बहुत कॉमन है। इसके अलावा कुछ और डिजीजेस मैंने आपको बता दी हैं, जैसे कि स्पर्मेटोरिया में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, धात की शिकायत जो होती है, किसी को देखते हैं, किसी से बातें करते हैं, फौरन ही चिपचिपा पानी आने लगता है, या फिर पेशाब करते टाइम, लेटिन करते टाइम जो है प्राइवेट पार्ट से चिपचिपा पानी आता है, तो फिर उससे काफी ज्यादा कुछ लोगों में वीकनेस होने लगती है, उसकी वजह से फिर जो है बर्निंग मिक्चुरेशन होने लगता है। बर्निंग मिक्चुरेशन मीन्स कि जब पेशाब करने जाते हैं तो काफी ज्यादा उनको जलन होती है पेशाब में, है ना। तो इस तरह की कंडीशन उन लोगों के अंदर डेवलप हो जाती है। तो इन तमाम चीजों में इसके खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे। हकीम बकाई का ये जो नाइट सफारी टैबलेट्स है, इसकी डोजेस की अगर हम बात करें तो 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना होता है। पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो गाय के दूध के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और खाने के बाद ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये बातें हो गई, एक जनरल बात हो गई हकीम बकाई की नाइट सफारी गोलियों के बारे में कि ये क्या हैं, इनके इंडिकेशंस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, डोजेस क्या है, इसके खास खास कंटेंट क्या है। मेरा ओपिनियन इसके बारे में ये है कि अगर आपको जनरल डिबिलिटी है, अगर आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है,
तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिजीज की कंडीशन है, बीमारी की कंडीशन में है आप, आपको जो है काफी पुराना मर्ज है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत दिनों से आप है आपको, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है आपको, कभी इरेक्शन होता है कभी होता ही नहीं है, मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता है, इस तरह की कंडीशंस हैं, अगर आपकी इस तरह से आपको परेशानी है, तो मेरे हिसाब से आपको डायरेक्टली ये जो हकीम बकाई की जो गोलियां हमने आपको बताई हैं, नाइट सफारी गोलियां, इनका आपको हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए अब आपको प्रॉपर वे में कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर साहब से। आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए, उनको अपनी कंडीशन के बारे में बताइए। ये फिर इन तमाम डिजीजेस को क्योर नहीं करेगा, ये एक तरह से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाएगा। आजकल असल में होता क्या है, हर कोई ये चाहता है कि मुझे ये परेशानी है तो मेडिसिन पता चल जाए और हम उसका इस्तेमाल करके ठीक हो जाएं। हालांकि ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि अगर आपको कोई बीमारी है और सिंपली एक मेडिसिन कोई ऐसे ले लीजिए और यूज करिए और आप ठीक हो जाएं, ऐसा होता नहीं है। डेली बेसिस पे कम से कम 10-20 पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो जिनके यही होते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो 25-30 साल से इलाज कर रहे हैं, मुझे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ और मैंने दुनिया की कोई भी मेडिसिन नहीं छोड़ी है जिसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया हो। अब गलती वो यहीं पर करते हैं कि किसी से कंसल्ट करते नहीं है, खुद इधर उधर से पता करते रहते हैं, पता चल जाता है कि लो ये यूज कर लें ये यूज कर लें, बस वो यूज करने लगते हैं। अब उनको इससे कहाँ फायदा होने वाला है, अगर अगर उनकी डिजीज जो है इतनी ज्यादा मतलब एडवांस स्टेज में है, इतनी ज्यादा सीवियर कंडीशन है उनकी, और वो चाहते हैं कि इस तरह की मेडिसिन हैं हम इनका इस्तेमाल करके ठीक हो जाएं, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप ठीक हो जाएं। टेम्परेली बेसिस पे थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो सकता है, थोड़े दिनों तक आपको जो है इससे थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएं, आपकी डिजीजेस जो है वो क्योर हो जाएं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है ना। तो इसलिए आप अपना टाइम अपना पैसा इसमें हरगिज बर्बाद ना करें। एक दूसरी तरह के लोग भी होते हैं बेचारे, आजकल सभी लोग परेशान हैं थोड़ा माली हालात से, है ना, तो वो ये कहते हैं कि आपने इतनी सारी मेडिसिन एडवाइस कर दी है। अब उनकी समझ में कैसे आता नहीं है बेसिकली, है ना, उनको उनको समझना चाहिए कि जब आपको जरूरत है तभी तो एडवाइस की है, अननेसेसरी तो एडवाइस नहीं की जाती है कोई मेडिसिन किसी को। अब जरूरत है तो एडवाइस की गई है, अब एमआरपी होती है, हर मेडिसिन की अपनी एक कीमत होती है। अब उनको लगता है कि डॉक्टर साहब ने तो ऐसी एडवाइस कर दिया है, क्यों? क्योंकि उनकी आदत ये है कि वो बस ऐसी एक दो मेडिसिन यूज करते रहते हैं शुरू से। अब अगर ट्रीटमेंट में आप आएंगे तो ट्रीटमेंट का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसको जब तक फॉलो नहीं किया जाएगा आप ठीक नहीं होंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए मल्टीपल ड्रग्स एडवाइस करनी पड़ती हैं। आपका जो उसूल इलाज होता है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें मल्टीपल ड्रग्स एडवाइस की जाती हैं। तो अब अगर मल्टीपल ड्रग्स आप लेंगे नहीं तो आपको फायदा होगा नहीं। तो इस वजह से बेहतर है कि आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए, वो आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपके जो है जो असबाब हैं, जो कॉजेज हैं, जो असल डायग्नोसिस है आपकी डिजीज की, उसके अकॉर्डिंग जब मेडिसिन आपको एडवाइस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इससे जरूर फायदा होगा और आपकी ये जो डिजीजेज हैं ये क्योर हो जाएंगी। अगर आपके यहाँ डॉक्टर साहब नहीं है, इस तरह के जो हर्बल यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर प्रैक्टिस करने वाले लोग नहीं है, तो आप हरगिज परेशान ना हो। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है काफी फेमस है। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। ये नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 9452 से, है ना, 944 पे एंडिंग है, ये नंबर है हमारा। कई सारी कंप्लेंट्स हमें देखने को मिली हैं कि हमारी वीडियोस पे लोग अपना नंबर डाल देते हैं एडिट करके, और फिर वो बताते हैं कि ये डॉक्टर साहब का नंबर है, और वहां पर वो उल्टी सीधी कंसल्टेशन फीस लेते हैं और उल्टी सीधी जो है दवाएं उनको देते हैं। इसलिए आप हमेशा वेरीफाई करिए। आज हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वो यही है, 9452580944। आपको हमेशा इसी पे कांटेक्ट करना है। इसके अलावा अगर कोई बताता है कि मेरा कोई दूसरा नंबर है तो हरगिज नहीं है, इसी नंबर पे आप हमेशा कांटेक्ट करिए और वेरीफाई करिए। हमारी अपनी वेबसाइट भी है, हमारे अपना गूगल पेज है, हमारे अपने जो है फेसबुक पेजेस हैं, है ना, सारा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारी है, उसी पर आप कांटेक्ट करिए। और अगर आपको कहीं से कॉल आता है, हमारे बारे में बताया जाता है कि हम डॉक्टर निजामुद्दीन के यहाँ से बात कर रहे हैं, तो आप उस पर हरगिज बिलीव ना करें। हमारे यहाँ से कभी किसी को कॉल नहीं किया जाता है, सिर्फ उन लोगों को कॉल किया जाता है जो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं और किसी वजह से उनका कांटेक्ट हमारे यहाँ नहीं हो पाता है, तो उन्हीं लोगों को सिर्फ कांटेक्ट किया जाता है। बाकी अभी तक इधर से ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को कॉल नहीं करते हैं और किसी से कुछ हम मांगते नहीं हैं, है ना। अगर आपसे जो है कोई ये कहे कि हम डॉक्टर निजामुद्दीन के यहाँ से बात कर रहे हैं, आप हम इनकी कंसल्टेशन फीस 2000 रुपए है, आप दे दीजिए, तो हरगिज किसी को इस तरीके से पैसे मत दीजिए। हमारी जो ऑनलाइन कंसल्टेशन फीस है वो सिर्फ 200 रुपीज है। वैसे एक्चुअल फीस 500 है, बट हम 200 ही चार्ज करते हैं, है ना।
तो इसलिए आप जो है किसी की बातों पे मत आइए। सिर्फ इसी नंबर से जब कॉल आए तो आप उन पे जो है भरोसा कर सकते हैं। और कॉल इधर से आती भी नहीं है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तभी आपको इधर से कॉल जाएगी, अदरवाइज कॉल नहीं जाएगी। तो इन बातों का आप हमेशा ख्याल रखिए और बिल्कुल भी फ्रॉड के चक्कर में और इधर उधर के चक्करों में मत पड़िए। होपफुली हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जैसे ही पता चलेगा उन लोगों के अगेंस्ट हम लीगल कार्रवाई भी करेंगे, लीगल एक्शन भी लेंगे। आप लोग हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपकी बात हमसे ही हो रही है, हमारे यहाँ से ही हो रही है या नहीं हो रही है। आप अपना पैसा बर्बाद ना करें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।